गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट। ओपन पेज नंबर 49। राइट टुडेज डेट एंड डे। चैप्टर नंबर 6 स्वास्थ्य मंत्र। आज हम इस चैप्टर में स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज का चैप्टर। आप सबने एक प्रसिद्ध कहावत तो सुनी ही होगी कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। आइए पाठ पढ़कर कुछ स्वास्थ्य उपाय जानें। विद्यालय के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। सबकी नज़र फुटबॉल पर टिकी थी और पैरों में पंख लग गए थे। सभी खेल में मग्न थे कि तभी आदित्य चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक वह बेहोश हो गया था। उसे देखकर सभी बच्चे घबरा गए और उसे उठाकर विद्यालय के प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में ले गए। डॉक्टर ने आदित्य का उपचार किया तथा उसके माता पिता को विद्यालय में बुला लिया। डॉक्टर ने आदित्य के माता पिता को उसके रक्त की जांच करवाने की परामर्श दिया। 2 दिन बाद रक्त की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि आदित्य एनीमिया नामक बीमारी से पीड़ित है। जब अध्यापिका को यह सब पता चला तो उन्होंने अपनी कक्षा के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने की बात सोची। अगले दिन अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश कर बच्चों से कहा, बच्चों आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, केवल बातें करूंगी। यह सुनते ही बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। अध्यापिका बोली, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पूर्व आदित्य खेलते खेलते गिर गया था। उसके रक्त की जांच से उसकी बीमारी का पता चल गया है। तो विनीता पूछती है, अध्यापिका जी उसे क्या बीमारी है? अध्यापिका बोलती हैं, उसे एनीमिया नामक रोग हो गया है। तो राघव पूछता है, एनीमिया क्या होता है? अध्यापिका बोलती हैं, बच्चों हमारे रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, लाल कण, सफ़ेद कण और बिम्बाणु। लाल कण शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। सफ़ेद कण रोगाणुओं से लड़कर शरीर को रोगों से बचाते हैं और बिम्बाणु जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है वे रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। यदि रक्त में लाल कणों की कमी हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। फिर गर्विता पूछती है, अध्यापिका जी हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है? तो अध्यापिका बताती हैं, जिस प्रकार कारखाने में किसी भी वस्तु के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को भी रक्त निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो सौरभ पूछते हैं, लेकिन हमारे शरीर को ये तत्व कैसे प्राप्त होते हैं? तो अध्यापिका बताती हैं, हमारे शरीर को ये तत्व पौष्टिक भोजन से मिलते हैं, जैसे फल, सब्जी, दूध, अंडा, दाल, मांस आदि। हमें इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। फिर विनीता पूछती हैं, बस इतनी सी बात, क्या पौष्टिक भोजन खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है? तो अध्यापिका कहती हैं, एनीमिया से बचाव हेतु पौष्टिक भोजन के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो सौरभ कहते हैं, वह क्यों अध्यापिका जी? तो अध्यापिका बोलती हैं, बिना हाथ धोए भोजन करने से और दूषित खाद्य पदार्थ एवं जल ग्रहण करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़ों का होना भी एनीमिया का कारण बन सकता है। यदि हम गंदी जमीन पर नंगे पैर चल लें तो कुछ कीड़े तो हमारी त्वचा के रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो सौरभ पूछते हैं, अध्यापिका जी सच में हम तो पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाते ही नहीं हैं।
और तो गर्विता कहती हैं भोजन से पूर्व हाथ धोना भी भूल जाते हैं। तब अध्यापिका बोलती हैं अब तो आप मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे। सभी छात्र एक स्वर में कहते हैं जी हाँ अध्यापिका जी। अध्यापिका कहती हैं दिया जो मैंने स्वास्थ्य मंत्र, यदि उसे सदा अपनाओगे रोगों से तुम मुक्त रहोगे, तंदुरुस्त बन जाओगे। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का पाठ स्वास्थ्य मंत्र। आपको भी खाने से पहले हाथ धोना है डेली और पौष्टिक भोजन खाना है। ठीक है, इसकी आगे की एक्सरसाइज हम करेंगे। ओके, थैंक यू।